फैंटास्टिक फैंटास्टिक भाई, मिस अमायरा सिकंदर सिंह गिल, आपको गया है टैलेंट विरासत में मिल। तालियां। आई एम सॉरी, जबकि लैंग्वेज समझ नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि आपके पापा इतने टैलेंटेड सिंगर। मेरे डैडा। आपके डैडा इतने टैलेंटेड सिंगर हैं, तो आपको तो टैलेंटेड होना ही था। थैंक यू अंकल। बेटा मेरी अभी उम्र ही क्या है, अंकल मत बोलो ना। भैया ओके है? परफेक्ट है भैया, परफेक्ट है। तो भाई अमायरा ने गा दिया है अपना गाना, और अब मैं चाहूंगा स्टेज पर सिकंदर जी को बुलाना। तो अमायरा के डैडा, उनके गुरु सिकंदर जी, आइए प्लीज। ठीक लग रही है ना? Yes, Dad. पक्का? चलिए एक बार फिर से चलते हैं हमारे जजेस के पास और उनसे पूछते हैं कि उनको अमायरा का ये परफॉर्मेंस कैसा लगा। पंडित जी। हमारा बेटा, आपने जिस तरह ये क्लासिकल सॉन्ग अपने मॉडर्न अंदाज में गाया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है। अब तो आप सब लोग जान गए होंगे कि मेरे लिए इस राउंड में राग बहुत जरूरी था, और बेटा तुमने बिल्कुल सही राग गाया है। बस थोड़ा सा सुर में ऊपर नीचे हो गया था। अब क्योंकि ये राउंड क्लासिकल राउंड है, इसलिए थोड़े से मार्क कटेंगे। मैं आपको 10 में अमायरा को मिले हैं 10 में से 6 मार्क्स। थैंक गॉड पंडित जी, आपने स्माइल तो किया। मुझे बहुत डर लग रहा था कि बेनाम ग्रुप के बाद मैंने आपको नाराज कर दिया। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि मजाक कर रही हूँ, इतने सीरियस मत होइए। क्या बात है उषा जी, यू आर दी बेस्ट। अब आप ये बताइए, अमायरा पास हुई या फेल इन द टेस्ट? फेल क्यों होगी? नो चांस। अमायरा, आपने जो हमारे संगीत को और मॉडर्न तरीके से, इट वाज रियली फैबुलस, बढ़िया हुआ। एक्चुअली आई लाइक दिस। हमारे एज फार एज आई एम कंसर्न, मुझे ऐसा लगता है कि असल में आई डोंट बिलीव इन दिस काइंड ऑफ फ्यूजन, लेकिन इन्होंने जो किया है मिक्सिंग द टू, इट वाज रियली ब्यूटीफुल। यू वर रियली रियली गुड। मैं बहुत बहुत खुश हूँ आपके परफॉर्मेंस से। माय डैडा सेड दूध और चीनी की तरह। वेल सेड सिकंदर। अमायरा, मैं आपको देती हूँ उदित जी, आपके स्कोर। बेटे, आपकी कोशिश और आपका अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप गायकी की फील्ड में अभी अभी आए हैं, यानी कि आप थोड़े नए हैं। कोई बात नहीं, संगीत का कोई एंड नहीं है। आप अच्छा परफॉर्म किए, अच्छा गाए, इसी तरह आप आगे बढ़ते रहो। मेरी गुड विशेष है आपके साथ। लेकिन बेनाम के सिंगर ने बहुत अच्छा गाया। मेरे तरफ से आपके लिए अमायरा को क्लोज बनो। तो तीनों जजेस ने अपने मार्क्स दे दिए हैं। टोटल स्कोर हुआ है अमायरा का 30 में से 19। That's a good score. Well done बेटा, well done. Thank you सिकंदर जी, thank you. और अब मैं लिटिल सुपरस्टार के सारे क्यूट छोटे छोटे टैलेंटेड पार्टिसिपेंट्स को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। तो आ जाओ बच्चों। नहीं सुनी, मैंने आपकी कोई बात नहीं सुनी। बेबे, कुल्फी सेम का टकटू लगा रखा है।
टॉप 8 कंटेस्टेंट्स के नाम हमारे सामने हैं और इन टॉप 8 में से 30 में से 21 मार्क्स लाकर नंबर 1 पोजीशन पर है आकाश। वाओ चैंप, ये तो अभी से स्टार है भाई। चल बोसो, कंपटीशन जीतना है तो इस स्टार को जमीन पर लाना होगा। और वाओ, बेनाम ग्रुप और अमारा दोनों को ही मिलते हैं 30 में से 19 मार्क्स, यानी कि दोनों का स्कोर सेम है। इट्स अ टाई। और इसी के साथ अमारा सिकंदर सिंह गिल और बेनाम ग्रुप दोनों हमारे टॉप 8 में पहुंच जाते हैं। मुबारक हो किल। कुल्फी, खुश हो जाओ, हम अगले राउंड में पहुंच गए। मियां जी, मुझसे नहीं होगा। महेश जी, नहीं, मैं ये बेनाम ग्रुप का गुरु नहीं बनना चाहता। मैं ये कॉन्टेस्ट छोड़ना चाहता हूँ। आप जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। जब तक आप मेन गेट पे पहुंचेंगे ना, यहाँ पर दूसरा गुरु खड़ा मिलेगा। गुरुओं की कमी नहीं है मेरे पास, लेकिन आपके पास काम की थोड़ी बहुत कमी तो है, उसे याद रखिए। और एक बात और याद रखिए, एक बार आप यहाँ से गए ना तो दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी मेरे शो में। देखिए, आपको अच्छे से पता है बेनाम ग्रुप के ये कंपटीशन जीतने के अच्छे खासे चांसेस हैं, और रियलिटी शो के विनिंग टीम के गुरु होने की क्या मार्केट वैल्यू है ये भी आपको पता है। तो फिर आप क्यों छोटी छोटी बातों पे ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? चुपचाप अपना काम कीजिए ना, जस्ट इग्नोर एवरीथिंग, चिल। Am I making sense? Good. फलाना, दूसरा राउंड कौन सा है? मैम, एक गाने की धुन और दूसरे गाने के बोल। इस राउंड को जोड़ी राउंड बना दो। पर क्यों मियां मैम? अगर ये तुम समझ सकते तो मेरी कुर्सी पे बैठे होते ना। जाओ, जाके अपना काम करो। लिटिल सुपरस्टार के क्लासिकल म्यूजिक राउंड में आपने देखा कि लकी 10 में से हमें 2 कंटेस्टेंट्स को अलविदा कहना पड़ा। अब हमारे पास बचे हैं लकी 8। तो अब हमारे लकी 8 कंटेस्टेंट्स के साथ होगा हमारा अगला राउंड, जिसका नाम है जोड़ी राउंड। इस राउंड में कोई भी बच्चा अकेले नहीं गाएगा। एक एक बच्चे के साथ एक जोड़ीदार यानी कि एक पार्टनर होगा। 8 टीम्स हैं तो 4 जोड़ियां होंगी। टॉप 8 के ग्रुप में से एक ही बच्चा अपनी टीम को रिप्रेजेंट करेगा, इसलिए टीम को अपना रिप्रेजेंटेटिव यानी कि अपना लीडर सोच समझ के चुनना होगा। हमारी स्टार सिंगर तो तू ही है कुल्फी। हाँ, तू है इसलिए हमें। हाँ कुल्फी, अगले राउंड में तुम ही जाना। मेरी जोड़ी और किसी के साथ भी बन जाए और मेरी जी के साथ ना बने, वरना सबसे बड़ा वाला से अब्बा हो जाना है। अगर वो डर्टी गर्ल मेरी पार्टनर बन गई तो मेरी तो लाइफ ही ओवर हो जाएगी। और कोई भी हो, बस वो ना हो। गॉड प्लीज प्लीज। तो बच्चों, नर्वस हो? भाई मैं तो बहुत नर्वस हूँ। किसकी जोड़ी किसके साथ बनेगी ये तो कंप्यूटर के अलावा और कोई बता नहीं सकता है। तो आइए लेट्स फाइंड आउट कि पहली जोड़ी कौन सी है उस स्क्रीन पर। हमारी पहली जोड़ी है आकाश एंड मीनल हसन। तालियां। अब अगली जोड़ी कौन सी होगी? दिस इज टू मच एक्साइटिंग। देखते हैं।
अगली जोड़ी वो होगी जिसके लिए मैं और ऑडियंस दोनों बहुत एक्साइटेड हैं। और अगली जोड़ी है हमारे टक्कर के कंटेस्टेंट्स की, बेनाम ग्रुप एंड अमायरा सिकंदर सिंह गिल। लाइफ ओवर, क्या होगा? आ जाओ बच्चों। तो ये है अमायरा सिकंदर सिंह गिल और बेनाम ग्रुप की लीड सिंगर। और इसी के साथ हमारी आखिरी जोड़ी है सुन और सायन की। तो जजेस, हम तो सभी परफॉर्मेंसेस के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, पर आपका हमारी इस टक्कर की जोड़ी यानी बेनाम ग्रुप और अमायरा की परफॉर्मेंस के लिए आपका क्या कहना है? दोनों के बहुत अच्छे अंदाज हैं, दोनों की बहुत अच्छी जोड़ी भी है। बिल्कुल उदित जी, असल में आप दोनों की जोड़ी और आपकी परफॉर्मेंस का बहुत इंतज़ार है मुझे, क्योंकि आप दोनों के स्टाइल इतने डिफरेंट हैं, लाइक नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, लेकिन ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इट्स गोना बी अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। ऑल द बेस्ट। क्या मजा आएगा। ये बेनाम ग्रुप की बच्ची अमायरा को पहले डूबेगी। थैंक यू जजेस। और अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा सिकंदर जी को। तो सिकंदर जी, आप हमारे स्पेशल गेस्ट भी हैं और अमायरा के गुरु और पिता भी हैं, तो आपका क्या कहना है इस जोड़ी के बारे में? क्लोज बनाओ, क्लोज बनाओ, सिकंदर का क्लोज बनाओ। जोड़ियां दरअसल किस्मत बनाती है, पर उन्हें निभानी हमारी जिम्मेदारी होती है, हमें खुद ही निभानी पड़ती है। जोड़ी का मतलब होता है साथ चलना, और जब साथ चलते हैं तो लड़खड़ाते भी हैं, हाथ भी छूटता है, लेकिन हाथ छूटने का मतलब ये नहीं होता कि साथ छूट जाए। साथ क्योंकि हमारा दिल से होता है, और मेरी बेटी जी मेरे दिल में बसती है, हर बाप के दिल में बसती है, और हर बाप यही चाहेगा कि उसकी बेटी जीते। तो मैं अपनी बेटी से यही कहना चाहता हूं कि अपने साथी का हाथ थाम पुत्र, चकते फटे, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। हाउ स्वीट। तुम सबके साथ है। मारा ऐसे बात करते ताऊ जी से? अभी नहीं। इस स्टूपिड कंपटीशन में पार्ट नहीं लेना, मुझे नहीं बनना लिटिल सुपरस्टार। मॉम आप मुझे हाउस लेके चलो ना। मॉम डैडी मुझे हाउस जाना है, मुझे हाउस चलो। बस पानी पियो, रिलैक्स। अमायरा, calm down. No, Mom. Relax. Amayra, baby. अमायरा
Relax, baby. Baby, have some water. फाइन मॉम। गुड लो। अब मुझे नहीं लेके जाओगे ना अपने घर। फाइन, मैं खुद चली जाऊंगा। अमायरा, sit here. बेबी क्या कर रहे हो? First you relax, have some water. Have some water, please. हमारा चलो। I know. एक गुड लो। Breathe, calm down. कैसे घर जाओगे आप? अकेले कैसे जाओगे? चाबी है आपके पास? पैदल जाओगे? मैं जाऊंगी आपके साथ, पर पहले मेरी एक बात सुनोगे आप? तो वो मुझे डैडी गर्ल डैडी राघु के साथ परफॉर्म नहीं करना। नहीं, ऐसा नहीं बोलते हमारा। ना जी ना, मैंने अमीरी जी के नाल गाना गाना ही नहीं। अब ये अमीरी जी क्या आइटम है? वो उनका नाम ही कुछ ऐसा है। माना वो नकचड़ी है, अकड़ू है, सड़ू है, पॉइंट ब्रैट है। जो सरस्वती ने इंग्लिश झाड़ी वो भी है। इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए हमें उसका सामना तो करना ही पड़ेगा ना, वरना हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हम सिर्फ तुम्हारे भरोसे है कुल्फी। गाना तो तू ही गा सकती है छोटी चिलगोजी। कुल्फी, मुझे देखो, हमने उसे भी गाते हुए सुना है और तुम्हें भी। वो तुमसे अच्छा नहीं गा सकती। नहीं रॉकेट भैया, क्या प्लीज, वो बात नहीं है। तो फिर तुम इस लड़ाई से पीछे क्यों हट रही हो? क्योंकि मैं थक गई हूँ, मैं लड़ के थक गई हूँ। मैंने और नहीं लड़ना। कुल्फी, बात कुछ और है ना, तुम किसी और बात पे दुखी हो ना। अब तुम हम सबको भी नहीं बताओगी। मैनू अपने पापा की बहुत याद आती है। मेरी बात तो मैनू पहले ही चढ़ के चली गई। मामा ने बोला कि वो तारा बन गई है। मैनू लगता सी कुछ भी हो जाए, मेरी माँ मेरे साथ थी, वो मैनू बचा लेगी। लेकिन मेरे साथ तो एक के बाद एक सियापे हो ही जा रहे थे। ना माँ कुछ करती थी ना माता रानी। तब मैंने अपनी माँ से इकट्ठे कर लिया और माता रानी से भी। मैंने सोचा था पापा है ना, फिर मुझे किसी और की कोई जरूरत ही नहीं पड़नी। मेरे पापा मेरे गुरु थे, मेरे दोस्त थे, मेरे सब कुछ थे। मेरे सब कुछ नहीं कह दिया कि मैं उनकी कुछ भी नहीं। बेबी, लाइफ में ना हमेशा जैसे हमें चाहिए ना वैसे नहीं होता है। आप जितनी जिद करोगे हमारा लाइफ उससे ज्यादा जिद करेगी। इसलिए बेबी बेटर होता है कि कभी कभी जो हो रहा है उसे होने दो, उसके साथ आगे बढ़ो। सांस लो, प्रिंसेस। हमारा लाइफ में अगर हमें कुछ पाना है ना, तो उसे पाने के लिए हम ट्राई कर सकते हैं, पर जिद नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी जिद ना सिर्फ खुद पर चलती है, दूसरों पर नहीं चलती। ना तो मैं कुल्फी के वास्ते जिद कर पा रहा हूँ, ना कोशिश। मैंने कुल्फी का इतना दिल दुखाया है कि ना तो मैंने रब माफ करेगा ना निम्रत। कितना सुंदर नाम है तुम्हारी माँ का। वो भी बहुत सुंदर थी। मतलब जो हुआ उसमें गलती तुम्हारे बाबा की थी, उनकी जिम्मेदारी थी। पर उन्होंने तुझे घर से निकाल दिया। What a horrible man। जो सरस्वती ने इंग्लिश झाड़ी वो भी, पर मैं बोलता है मेरे को तेरा बाबा एकदम फालतू। तुझे सारे मेरे पापा के बारे में अनचन ना बोलो। ठीक है, हम उनसे कुछ नहीं कहेंगे, पर तुमसे तो कह सकते हैं ना। कुल्फी, मुझे लगता है तुम गुस्सा अपने बाबा से हो पर निकाल अपनी माँ पर रही हो। एकदम राइट बोल रहे हैं रॉकेट भैया। एक बात बता कुल्फी, जब तूने अपनी मॉम से बात करना बंद कर दिया था, तब गलती तेरी मॉम की थी या तब भी तेरा बाबा, तेरे मिस्टर बाबा की? माँ कभी गलती करके भी गलत नहीं हो सकती। तो उससे कितना भी गुस्सा हो ले, वो अब भी तुझे प्यार करती है, मुझे भी पता है। मेरी माँ जहाँ भी है
वो मुझसे बहुत प्यार करती है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।